हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हिमलता पर। हम लोग मोहन राकेश से प्रश्न हल कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर हैं, तो बहुत बड़े हैं, तो इसलिए एक दिन में नहीं खत्म हो पाया है। कल आधा खत्म किए थे, उसी के आगे आज देखते हैं। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। वस्तुतः मोहन राकेश के नाटक केवल हिंदी के नाटक नहीं हैं, वे हिंदी में लिखे अवश्य पाए गए हैं, किंतु वे समकालीन भारतीय नाटक प्रवृत्तियों के घोतक हैं। उन्होंने हिंदी नाटक को पहली बार अखिल भारतीय स्तर ही नहीं प्रदान किया, वरन उसके सदियों से अलग थलग प्रवाह की विश्व नाटक की एक सामान्य धारा की ओर अग्रसर किया है। प्रमुख भारतीय निर्देशकों इब्राहिम काम अलकाजी, ओम शिवपुरी, अरविंद गौड़, श्यामानंद जालान, राम गोपाल बजाज और दिनेश ठाकुर के ने मोहन राकेश के नाटकों का निर्देशन किया है। अगला देखिए, मोहन राकेश की कहानियों से देखते हैं कि कहानियाँ बहुत पूछी जाती हैं। मोहन राकेश के लेखन की शुरुआत 1944 में नन्ही कहानी से मानी जाती है, जो उनके निधन के उपरांत सारिका में मार्च 1973 में प्रकाशित कराई गई है। तदुपरांत सन 1946 में उनकी भिक्षु कहानी आई है, जिसका प्रकाशन सरस्वती में हुआ है। राकेश की डायरी के अनुसार यह उसकी प्रथम प्रकाशित कहानी है। राकेश जी की 5 कहानियाँ संग्रह उपलब्ध देखिए। आगे देखते हैं कहानी इनकी। लिखते रहिएगा या नोट करते रहिएगा आप लोग, या स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा। इस इंसान की खंडहर कब आई है? 1950 ईस्वी में आई है। नए बादल कब आई है? 1957 ईस्वी में आई है। आगे देखिए, जानवर और जानवर 1900 कब आई है? 58 ईस्वी में आई है। एक और जिंदगी 1961 ईस्वी में आई है। फौलाद का आकाश 1966 ईस्वी में आया है। आगे देखिए, बहुत बड़े राइटर हैं, इनसे कहानियाँ पूछी भी जाती हैं। इनकी कहानी संग्रहों की कहानियों को पुनः 4 जिंदों में अलग अलग स्थितियों के संदर्भों के अनुसार बांट दिया गया है। इनके नाम हैं आज के साए, रोए रेसे, एक दुनिया और मिले जुले चेहरे। इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। कुछ को छोड़कर सारी कहानियां पहले वाले संग्रहों की थी। पुनः इन कहानियों को राजपाल एंड सन्स के 3 खंडों में प्रकाशित कराया गया है। इनमें क्वार्टर में 15 कहानियां पहचान हैं, 16 कहानियां और वारिस में 20 कहानियां संकलित हैं। इस प्रकार 54 कहानियां इन संग्रहों में संकलित हैं। आगे देखिए, महत्वपूर्ण लाइन है इनके अतिरिक्त उनके निधन के पश्चात सारिका में मोहन राकेश स्मृति विशेषांक है। उनकी अन्य अप्रकाशित कहानियां हैं बनिया बनाम इश्क, भिक्षु, लड़ाई, कटी हुई पतंगे, गुमशुदा लेकिन इस तरह, नन्ही, मंदिर की देवी, सतयुग के लोग, चांदनी और स्याह दाग, एक घटना और अर्धविराम है। इस प्रकार मोहन राकेश की लगभग 66 कहानियां दिखाई देती हैं। आगे देखते हैं प्रमुख कृतियों से। उपन्यास कौन है इनके? अंधेरे बंद कमरे, अंतराल ना आने वाला कल, कहानी संग्रह है क्वार्टर तथा अन्य कहानियां, पहचान तथा अन्य कहानियां, वारिस, अन्य तथा अन्य कहानियां हो गई। तीसरा क्या है? नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, मोहन राकेश। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछी जाने वाली हैं। निबंध संग्रह परिवेश, अनुवाद है मृच्छकटिक, शकुंतला। ये इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हो गई। आगे देखिए, उपन्यास परख 1929 ईस्वी में है। सुनीता किसकी है? 1935 ईस्वी में एक सुनीता नाम की कहानी किसकी है? जैनेन्द्र की है। त्यागपत्र किसका है? ये भी मोहन राकेश का है, 1937 ईस्वी में है। कल्याणी कब का है? 1939 ईस्वी में। विवर्त 1953 ईस्वी का है। सुखदा 1953 ईस्वी में व्यतीत है। 1953 ईस्वी में ये
ये भी है। तथा जयवर्धन कब का है? 1956 ईस्वी। और मुक्तिबोध कब की है? कथा के पात्र में पत्नी राजी, बेटी अंजू या अंजो इत्यादि होता है। कहानी संग्रह देखते हैं। फांसी 1929 ईस्वी की है। वातायन कब की है? 1930 ईस्वी की है। नीलम देश की राजकन्या 1933 ईस्वी की है। एक रात 1934 ईस्वी की है। दो चिड़िया 1935 ईस्वी की है। पाजेब 1942 की है। जयसंधि कब की है? 1949 की है। तथा जैनेन्द्र की